कर्नाटक के अंदर 2 कॉलेजों में बच्चियों के स्कार्फ, उनके हिजाब और उनके ड्रेस को लेकर के एक मसला खड़ा कर दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई अजीब बात हो गई हो, कोई बहुत बड़ा मसला हो गया हो जो देश के लिए ख़तरनाक हो। स्कूलों के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है, पढ़ने के लिए उनको क्लासेस में बैठने नहीं दिया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि वो बुर्का लगा कर के आ रही हैं, सवाल ये नहीं है कि वो स्कार्फ लगा कर क्यों आ रही हैं। सवाल ये है कि क्या किसी को अपनी आइडेंटिटी असर्ट करने का हक है या नहीं है। अगर अपनी आइडेंटिटी असर्ट करने का हक नहीं है तो फिर बहुत सारे सवालात हैं जो इस सिलसिले में उठ जाएंगे। आप आइडेंटिटी असर्ट करने को लेकर के आप किसी को रोक नहीं सकते, ये फंडामेंटल राइट है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिसने भी संविधान का ज़रा सा भी शुद्ध बुद्ध लिया हुआ है उसको पता है कि अपनी आइडेंटिटी असर्ट कर सकता है, चाहे वो रिलीजियस आइडेंटिटी हो या कम्युनिटी की आइडेंटिटी हो या लैंग्वेज की आइडेंटिटी हो या किसी और कास्ट की आइडेंटिटी हो। हर शख्स अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर सकता है और वो आइडेंटिटी ऐसा नहीं स्पेसिफाई नहीं है कि आप इस जगह करेंगे, इस जगह नहीं करेंगे, वहाँ करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे। मैं आपको ज़रा और तफसील से समझाता हूँ कि अगर आइडेंटिटी असर्ट करने का हक नहीं है तो एक शख्स अपने कपड़ों के साथ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है। आप जाहिर है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, वो अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ एक बाबा की तरह, जिस तरीके से एक बाबा अपने मठ में बैठता है वैसे वो संवैधानिक कुर्सी पर बैठते हैं। इसी तरीके से आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो तिलक लगा करके अपना सरकारी काम, सरकारी नौकरी, टीचिंग, हर प्रोफेशन में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो करते हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो हाथों में भगवा धागा पहन करके सरकारी काम करते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, हर जगह जाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। इसी तरीके से कड़ा पहन करके, पगड़ी बात करके, दाढ़ी रख करके हर तरीके की आदमी अपनी अपनी आइडेंटिटी असर्ट करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि आइडेंटिटी असर्ट क्या स्कूलों में नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ड्रेस कोड का मसला होगा, वहाँ पर एक यूनिफॉर्म का मसला है। तो सवाल ये है कि स्कूल ऐसे ड्रेस कोड बनाता क्यों है जब वो जानता है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ कम्युनिटी, मुख्तलिफ़ मज़हब और मुख्तलिफ़ धर्म के लोग, मुख्तलिफ़ लैंग्वेज के लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो वो अपना ड्रेस कोड उसी हिसाब से डिज़ाइन क्यों नहीं करता। क्या इस बात की मनाही है कि एक स्कूल में एक से ज़्यादा ड्रेस कोड नहीं हो सकते। ये किसने कह दिया। ये हमने असल में हिंदुस्तान को सही से अपनाया ही नहीं, भारत को सही से समझा ही नहीं। ड्रेस कोड एक से ज़्यादा अपनाए जा सकते हैं, 2 ड्रेस कोड हो सकता है, 3 ड्रेस कोड हो सकता है, अलग रिलीजन के लिए अलग ड्रेस कोड हो सकता है। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इस ज़िम्मन में, इस सिलसिले में की जानी चाहिए और ऐसा करने पर आपको कोई संवैधानिक रोक नहीं है, ना कोई संवैधानिक बोझ है, ना कोई आपको लॉ इन्फोर्स करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि जो आप कर रहे हैं यानी किसी को उसकी आइडेंटिटी असर्ट करने के लिए रोक रहे हैं तो ये गलत बात है, संविधान के फंडामेंटल राइट से का वायलेशन है, ये आप नहीं समझते। मैंने शुरू की थी बात तो हमने कहा था तिलक, कड़ा और भगवा धागा और बहुत सारी चीज़ें लोग असर्ट करके संवैधानिक संस्थाओं में न सिर्फ हैं बल्कि एजुकेशन में भी हैं। आप बहुत सारी औरतों को देखेंगे जो शादी के बाद कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मांग भर करके, सिंदूर भर करके आती हैं। तो क्या वो आइडेंटिटी असर्ट करना नहीं है। अगर कोई शख्स पगड़ी बांध करके आता है कॉलेजेस में तो क्या वो आइडेंटिटी असर्ट करना नहीं है। इसी तरीके से कोई धागा हाथों में बांध करके भगवा आता है, काला आता है, तरह तरह कड़ा बांध कर, कड़ा पहन करके आता है तो क्या वो आइडेंटिटी असर्ट करना नहीं है। अगर एक मुस्लिम लड़कियां हिजाब कर लेती हैं, मुस्लिम लड़कियां स्कार्फ बांध लेती हैं
तो क्या आइडेंटिटी असर्ट करना नहीं है? इसी तरीके से आप देखेंगे कोई शख्स अधनंगे आ जाता है कॉलेजों में, कुछ हो जाता है, उस पर कोई रोक नहीं है। आम तौर पर जब भी देखो बात हिजाब के हवाले से उठती है, जब भी देखो बात दाढ़ी के हवाले से उठती है। असल में मसला आइडेंटिटी का नहीं है, मसला किसी और चीज़ का नहीं है, मसला माइंड सेट का है। ना संवैधानिक मामला है, ना कुछ है। कर्नाटक के होम मिनिस्टर का बयान सुनकर के मैं दंग रह गया। उन्होंने तो ये कह दिया कि रिलीजियस प्रैक्टिस करने नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ पढ़ने आते हैं। बच्चे इसलिए हिजाब नहीं करना चाहिए। क्या बेतुका बयान है। इंसान कोई भी हो, वो हमेशा अपने रिलीजियस आइडेंटिटी में जी रहा होता है। जब आप धागा बांध करके हमेशा चल रहे होते हैं, तो क्या आप रिलीजियस आइडेंटिटी में नहीं हैं? इसी तरीके से एक आदमी ढीला ढाला कपड़ा पहनता है, तो क्या वो मुस्लिम आइडेंटिटी वाले, या पूरा अपना बदन ढक के रखता है जिससे उसका बदन जाहिर नहीं होता है, तो क्या वो रिलीजियस आइडेंटिटी का मसला नहीं है? कपड़े जो भी पहनता है वो रिलीजियस आइडेंटिटी, या आपका एरिया वाइज कोई आइडेंटिटी होती है, या कास्ट की आइडेंटिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें, या उसके कल्चर की आइडेंटिटी होती है। ये हमेशा होती ही है, इसको आप निगेट नहीं कर सकते। एक बात और हुई कि उन कॉलेजेस में जिन बच्चों को रोका गया था, जिन बच्चियों को रोका गया, उन्हीं कॉलेजेस में हिंदू बच्चे गमच्छा ओढ़ करके चले आए। अच्छी बात है, भगवा गमच्छा ओढ़िए, क्योंकि वो आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी है, हमें उससे कतई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन कम से कम जो बच्चियां हिजाब कर रही हैं, जो बच्चे दाढ़ी रखना चाहते हैं, या जो भी है जिनकी अपनी आइडेंटिटी है रिलीजियस आइडेंटिटी, उसको भी करने देने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। हमें इस बात पर, इसलिए मैं यहाँ बात लाया, वरना उसका जिक्र भी नहीं करता कि भगवा गमच्छा डाल करके लोग आ गए। आना चाहिए, लेकिन वो आना सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के लिए हो तो अच्छा है, किसी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। मान लो कल को कोई शख्स जैन धर्म का दिगंबर फैद को मानने वाला हो, और वो अपने आप को नंगा होकर के स्कूल में चला आए, तो क्या आप उसके पीछे पीछे उसकी मुखालिफत में नंगे होकर के स्कूल आएंगे? खैर, उसकी तो रिलीजियस आइडेंटिटी है, लेकिन क्या आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी हो जाएगी? रिलीजियस आइडेंटिटी तक बात ठीक है, मुखालिफत करने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि वो हकूक़ नहीं छीने जाने चाहिए जो इंसान को संविधान ने दिए हैं। ये जाहिर है कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग हमारी आइडेंटिटी के पीछे पड़े हुए हैं, कौन बच्चियों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, वो बहाना लगा करके उनको स्कूलों से दूर रखना चाहते हैं। ये सब आप इन लोगों से सबसे वाकिफ़ हैं, आप इनको अच्छी तरीके से जानते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी नारा लगा रहे थे, जो बातें कर रहे थे, वही लोग हैं जो अलग अलग ऐप बना करके मुस्लिम पढ़ी लिखी बच्चियों की, मुस्लिम हिजाब करने वाली बच्चियों की, मुस्लिम स्कार्फ पहनने वाली बच्चियों को फ़ोटो बेचते हैं, ऑनलाइन उनका बेइज्जत करते हैं। ये वही लोग हैं जो ऑनलाइन ऐप में गालियां देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, यही लोग हैं जो नहीं चाहते कि बच्चियां जाएं, यही लोग हैं जिन्होंने बहुत बार ऐसी हरकतें की हैं कि मुस्लिम लड़कियों को अपने घर लाया जाए, उनको कन्वर्ट किया जाए, उनको प्यार के जाल में फंसा करके अपने वो किया जाए। अब जब देख रहे हैं ये लोग कि मुस्लिम लड़कियां अपनी आइडेंटिटी असर्ट करते हुए हर मैदान में, आप पिछले कुछ दिनों में गौर करेंगे तो मुस्लिम लड़कियों ने वाकई कमाल की तेज़ रफ्तारी के साथ पढ़ा लिखा है, अपना नाम बनाया है, और अपनी आइडेंटिटी असर्ट करते हुए उस तकलीफ़ उनको इसी बात की है। इसलिए और कोई मसला नहीं है, ना यूनिफॉर्म का मसला है, ना ड्रेस कोड का मसला है, ना कोई चीज़ है। वरना ये जो मुखालिफत खड़ी हुई है, बच्चों को बच्चों के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया गया है। स्कूल स्टूडेंट में सब एक दूसरे के क्लासमेट हैं, एक दूसरे के दोस्त होंगे, एक दूसरे के साथ उठते बैठते होंगे, एक दूसरे के साथ लंच बॉक्स शेयर करते होंगे, एक दूसरे से अपने प्रॉब्लम शेयर करते होंगे, एक दूसरे से डिस्कशन करते होंगे,
एक दूसरे से मुतासिर होते होंगे, उनको एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया है। इस सरकार में आप जब देखिए कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाता है। किसानों को किसानों के ख़िलाफ़, बच्चों को बच्चों के ख़िलाफ़, कॉलेज स्टूडेंट को कॉलेज स्टूडेंट के ख़िलाफ़, पार्टीज़ को पार्टीज़ के ख़िलाफ़, एजेंसियों को एजेंसी के ख़िलाफ़, कोर्ट को कोर्ट के ख़िलाफ़, हर एक को इसमें यही किया गया है। ये पूरी हुकूमत, अब अगर स्कूल के स्टूडेंट एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं तो उसमें कोई बईद नहीं है। मानसिकता वही है, लोग वही हैं, कुछ उसके पीछे कोई वजह नहीं है। वरना आज तक जब वो बच्चियां अपनी आइडेंटिटी असर्ट करके स्कूल में आ रही थीं तो कोई बात नहीं थी। ये जब एग्ज़ाम से चंद दिन बचे हैं तो फिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? जाहिर है आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन एक बात जो इसमें सबसे अहम है और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है कि जिस तरीके की आवाज़ उठनी चाहिए थी, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो मुसलमानों के मसाइल पर बात रखते हैं, जो मुसलमानों का अपने आप को रहनुमा कहते हैं, जो मुसलमानों को किसी तौर पर अगुवा हैं, जो मुसलमानों की जमीयतें जमातें चलाते हैं, जो मुसलमानों के मसाइल NGOs चलाते हैं, उन सब को आगे आना चाहिए था, इस पर बात रखनी चाहिए थी, मिल कर के बात करना चाहिए था, उन बच्चियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, उसका हल निकालना चाहिए था। लेकिन सब खामोश हैं, जैसे इनका कोई मसला ही ना हो।